नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बार बार वर मांगऊं हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनुपाइनी भक्ति सदा सत्संग। वल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सीता उदयाल की, जगत जननी जगदम्बिका मैया की, उमापति महादेव की, श्री नरसिंह नागराज भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय करुणामय भक्त वांछित कल्पतरो तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल प्रभु और उनका ही वांग्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण श्री नरसिंह नागराज भगवान के श्री चरणों में वंदन, माँ भगवती के श्री चरणों में वंदन और समस्त आवाहित देवताओं के श्री चरणों में वंदन। मंच पर विराजमान विप्राचार्य संगीताचार्य और आए हुए समस्त भगवत प्रेमियों का इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज विश्राम दिवस में हार्दिक अभिनंदन।
मेरे राधा माधव जी की असीम अनुकंपा से, श्री नरसिंह नागराज की महती कृपा से, पंवार परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज विश्राम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। कथा में प्रवेश करने से पूर्व आइए अपने मन और वाणी की पवित्रता के लिए कुछ क्षण प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरि ओम। सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। माली मुरली धारी, गोवर्धन गिरिवर धारी। 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 नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंद,
गिरधारी। गोपियन संग रास रचाए मोहन गिरधारी। आओ रे मोहन गिरधारी। आओ रे मोहन गिरधारी। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि के सब हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि के सब हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर रंग मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि नाम हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मेरे प्रभु की बड़ी कृपा बरस रही है। दिव्यमयी कृपा से ऐसा सुंदर दिव्यमयी सत्संग मिला और समस्त पवार परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज विश्राम दिवस। और दिव्यमयी आचार्यों का सानिध्य, प्रभु की ऐसी कृपा सब पर हुई कि दिव्यमयी कथा श्रवण करने का सो अवसर हम सभी को मिला और सभी ने बड़े भाव से विगत 6 दिनों तक दिव्यमयी कथा का रसपान किया और भगवान की दिव्यमयी बाल लीलाओं का श्रवण किया। भगवान युवा हुए और भगवान का मां रुक्मिणी के संग में विवाह संस्कार संपन्न हुआ। भगवान आज मां रुक्मिणी को लेके द्वारिका जी में आए। प्रभु श्री कृष्ण की मां रुक्मिणी के द्वारा प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय स्तमेव प्रत्यपद्यत। ये भगवान के अंश जो कामदेव हैं, वही कामदेव भगवान शंकर जी के द्वारा भस्म हो गया था। तो आज वही कामदेव श्री कृष्ण के पुत्र रूप में उसी कामदेव ने मां रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया।
क्योंकि जब भगवान शंकर जी के द्वारा कामदेव भस्म हो गए थे, जो कामदेव की पत्नी है रति, रति ने भगवान शंकर जी से निवेदन किया, प्रभु बिना पति के मैं जी कर क्या करूंगी, बिना काम के रति किस काम की, कृपा करो प्रभु। तो भगवान शंकर जी ने कहा, तुम चिंता ना करो, अभी तो कामदेव का शरीर भस्म हो गया है, लेकिन जब द्वापर युग आएगा, भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में प्रकट होंगे, तुम्हारे पति कामदेव उनके पुत्र बनकर आएंगे। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ये घरने महामही भारा, महामही भारा, ओ हरि हरणी महामही भारा। कृष्ण तनया हो यही पति तोरा, कृष्ण तनया हो ये पति तोरा, कृष्ण तनया हो यही पति तोरा, कृष्ण तनया हो ये पति तोरा, बचनो अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब रघुवंश कृष्ण अवतारा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा, तो तुम्हारे पति कामदेव कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, तब तुम्हें पुनः कामदेव की प्राप्ति होगी, पति की प्राप्ति होगी। जब भगवान कृष्ण के पुत्र का जन्म हुआ, तो एक दैत्य था सम्रासुर, सम्रासुर ने प्रद्युम्न का हरण कर लिया, उसे जाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली उस बालक को निगल गई। उस मछली को एक बहेलिये ने पकड़ लिया और संयोगवश वो मछली सम्रासुर के रसोई घर में ही पहुंच गई। उसने सोचा राजा को ये भेंट करूंगा, तो सम्रासुर को ये मछली भेंट कर दी। रसोई घर में जब रसोइयों ने उस मछली का पेट फाड़ा, तो उसमें एक बालक मिला और सम्रासुर की रसोई में ही कौन भोजन बनाने का काम करती है? मायावती। ये उत्तर प्रदेश वाली मायावती नहीं, ये मायावती कौन है? ये कामदेव की जो पत्नी है रति देवी, यही यहां मायावती बनकर आई है। और ये सब जानती हैं। तो इस मायावती ने ही इस बालक का पालन पोषण किया। लेकिन जब तक ये बालक था तब तक तो मातृभाव था, किंतु जैसे ही ये युवा हुआ, बड़ा हुआ बालक, तो इसका भाव बदल गया। प्रद्युम्न ने कहा, देवी पहले तो तुम्हारा भाव मातृभाव था मेरे प्रति, किंतु अब भाव बदलता नजर आ रहा है। तो रति देवी ने सारी बात बताई कि तुम कोई साधारण बालक नहीं, तुम मेरे पति हो कामदेव, और सम्रासुर का उद्धार करने के लिए ही तुम यहाँ आए हो।
जब काम प्रद्युम्न जी को पता चला तो आज प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर से युद्ध किया और सम्रासुर का उद्धार कर दिया, पुनः द्वारिका में लौटे। और जब तक प्रद्युम्न जी द्वारिका लौटे तब तक भगवान के 16,107 और विवाह हो गए थे। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का दूसरा विवाह जो है एक भालू की बेटी से हुआ। परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज क्या मनुष्यों की बेटी कम पड़ गई थी जो भालू की बेटी से भगवान ने शादी? कोई करता है भालू की बेटी से? तब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं कि एक सत्राजित नाम के राजा थे, उनके पास वो सूर्य के उपासक थे, तो उनके पास एक स्यमंतक मणि थी जो साक्षात भगवान सूर्य नारायण ने ही उन्हें प्रदान की। उस मणि की विशेषता ये थी कि उस मणि की नित्य पूजा करते तो वो 8 भार सोना, कई कुंटलों सोना देती थी। एक बार सत्राजित महाराज उस मणि को गले में धारण करके भगवान की सभा में गए, तो भगवान ने ऐसे कह दिया, राजन तुम ये मणि हमारे कोषागार में जमा करवा दो, इससे सभी जन का कल्याण होगा, प्रजा का पालन पोषण होगा, इससे जो भी धन आएगा उससे प्रजा का पालन पोषण होगा। क्योंकि तुम्हें तो इतने धन की आवश्यकता है नहीं, गिनके तुम 4 आदमी हो घर में, एक तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा भाई और तुम्हारी पुत्री। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। समय बीता तो सत्राजित के जो भाई है प्रसेन, वो उस मणि को धारण करके वन में गए आखेट करने। वन में गए तो एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया और मणि छीन ली। उस मणि को लेकर सिंह जाने लगा तो एक भालू ने उस सिंह को मार दिया। ये भालू कौन है? ये त्रेता युग के जो राम जी की सेना में थे जामवंत जी हैं। जामवंत जी हैं और इन्होंने सिंह को मारा और मणि ले ली। इधर जब सत्राजित का भाई वापस नहीं लौटा तो सत्राजित सोचने लगा कि भगवान कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने वो मणि मुझसे मांगी थी, मैंने दी नहीं, तो हो सकता है भगवान ने उस मणि के चक्कर में मेरे भाई को मार दिया हो और मणि ले ली हो। अब तो ये बात धीरे धीरे भगवान के कानों तक पहुंची। आज भगवान को कलंक लग गया झूठा। भगवान ने अपने गुरुदेव गर्गाचार्य से कहा, महाराज ये झूठा कलंक क्यों लग गया? गुरुदेव ने कहा, तुमने भाद्रपद के चतुर्थी का चांद देख लिया था। भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी का चांद देखने से झूठा कलंक लग जाता है। इसका प्रायश्चित करना होगा। तो भगवान सैनिकों को लेकर उस मणि की खोज में निकले। वन में गए तो क्या देखा? प्रसेन का मृत शरीर पड़ा है। उससे आगे एक सिंह के पद चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े तो आगे क्या देखते हैं कि उस सिंह का भी मृत शरीर पड़ा है। और उससे आगे एक भालू के पद चिन्हों को देखा, पैरों के निशानों को देखा। तो उस पद चिन्हों के सहारे चलते हुए एक गुफा के पास पहुंचे। सैनिकों को बाहरी खड़ा किया और भगवान आज उस गुफा में प्रवेश किए। गुफा में अंदर गए तो क्या देखते हैं? एक सुंदर कन्या उस मणि को हाथ में लेकर खेल रही है। भगवान ने वो मणि मांगी तो वो कन्या अपने पिता को आवाज लगाने लगे, पुकारने लगे। तो जामवंत जी आए और आज भगवान श्री कृष्ण का और जामवंत जी का भयंकर युद्ध हुआ कई दिनों तक। जब जामवंत जी की एक एक पसलियां ढीली हो गई तो जामवंत जी सोचने लगे
ये कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि जो मुझे परास्त कर रहे ऐसा कोई इस धरती पर है नहीं। एक भगवान के अलावा ऐसा कोई हो नहीं सकता। जामवंत जी पहचान के, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं आपको पहचान गया, आप मेरे आराध्य श्री राम जी हो। भगवान ने राम के रूप में जामवंत जी को दर्शन दिया और कहा मैं ये मणि लेने आया हूँ। जामवंत जी ने कहा देखो ये मणि तो मैंने अपनी कन्या को दे दी है, और जो हम एक बार कन्या को दे दी जाए जो चीज वो वापस नहीं ले सकते हैं, और यदि तुम्हें ये मणि चाहिए तो तुम इस कन्या से विवाह कर लो और ये मणि दहेज में रख लो। तो आज भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी की पुत्री जामवंती के संग में हुआ। उस मणि को लेकर भगवान वापस आए, सत्राजित को मणि वापस दी। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ कि मैंने ऐसे भगवान को कलंकित कर दिया। इसका प्रायश्चित करने के लिए आज सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भी भगवान से कर लिया। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। कितने विवाह हुए? 3। अभी कितने होने? 16,107। 8 पूरे हैं ना, तो 3 हो गए, 105 और होने हो जाएंगे आज। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। एक बार भगवान अर्जुन के साथ यमुना तट पर विचरण कर रहे थे, तो भगवान ने देखा कि एक सुंदर स्त्री, सुंदर कन्या यमुना जी के तट पर साधना कर रही है। अर्जुन ने जाके पूछा उस कन्या से तुम कौन हो? तो कन्या ने कहा कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूर्य की पुत्री हूँ कालिंदी, जो कि यमुना जी हैं, कि यमुना जी का ही एक नाम है कालिंदी। और मैं भगवान विष्णु को ही अपने पति रूप में चाहती हूँ, इसलिए साधना कर रही हूँ, तप कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा समझो तुम्हारा तप पूर्ण हो गया है, जिनकी तुम खोज कर रहे हो मेरे साथ ही है। और अर्जुन ने जाकर आज कालिंदी का हाथ भगवान के हाथों में दे दिया, और भगवान का चौथा विवाह मां कालिंदी के साथ हो गया। विंध्य और अनविंद जिन नाम के 2 राजा हैं, जिनकी एक बहन है जिसका नाम है मित्रविंदा। राजनीतिक लाभ के लिए वे अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, किंतु मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान के गले में वरमाला पहना दी, और भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ हो गया। अब कौशल नरेश एक कौशल देश के राजा हैं जिनका नाम है नग्नजित। ये राजाएं, इनके यहाँ 7 बैल हैं, बड़े तेज हैं। तो इन्होंने प्रतिज्ञा की कि जो इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। तो भगवान तो बचपन से ही गाय बैलों के बीच में रहे, तो भगवान ने इन 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। तो जो इनकी बहन है नग्नजित महाराज की बहन सत्या, छठा विवाह भगवान ने सत्या के साथ किया। भगवान का छठा विवाह सत्या के साथ। और श्रुतकीर्ति, एक श्रुतकीर्ति है, उनकी पुत्री है भद्रा। और श्रुतकीर्ति भगवान के प्रति वात्सल्य भाव रखती है, इसलिए श्रुतकीर्ति ने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। भगवान का 7वां विवाह हो गया भद्रा के साथ। और भगवान का 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ। ये हो गई भगवान की 8 पटरानियां। 8 विवाह हो गए, अभी और कितने 16,100 और विवाह होने।
तो एक असुर है भौमासुर, जो बड़ा ही दुष्ट है। इसने एक प्रतिज्ञा की, जहां भी ये जिस भी राज्य में आक्रमण करता उस राज्य को जीत लेता और वहां में जो भी कुंवारी कन्या होती उसको हरण करके ले आता, अपने कारागार में बंद कर देता। इसने प्रतिज्ञा की कि जब 20,000 कन्याएं एक साथ हो जाएंगी तब मैं इनके साथ सामूहिक विवाह करूंगा। और अभी इसने 16,100 कन्याओं को अपनी कैद में कर दिया, अपने कारागार में बंद कर रखा है। इन राजकुमारियों ने भगवान को संदेश भेजा, प्रभु हमें इसके बंधन से मुक्त कराएं। तो भगवान भौमासुर के राज्य में गए और भौमासुर का उद्धार किया और उन कन्याओं को कारागार से मुक्त कराया और कहा अब आप अपने घर को जा सकते हो। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब हम कहाँ जाएंगे, हम किसी की कैद में रह चुकी हैं, कौन हमें स्वीकार करेगा। बोले तुम क्या चाहती हो। तो भगवान ने आज इन 16,100 जो कन्याएं इनके साथ में एक सामूहिक विवाह कर दिया। इस प्रकार भगवान के हो गए 16,108 विवाह पूरे। 16,108 विवाह। ये 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं, यही भगवान की 8 पटरानियां हैं। और ये 16 उपनिषद हैं, ये और 100 उपनिषद और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। तो यही भगवान की 16,108 पटरानियां हैं। एक बार भगवान ने सोचा कि ग्रस्त में यदि हास्य विनोद ना हो परस्पर पति पत्नी में, तो ग्रस्त जीवन का क्या लाभ होता है ना। आपस में जब ग्रस्त में अगर पति पत्नी आपस में ही हंसी मजाक ना करें तो क्या लाभ। होनी चाहिए हंसी मजाक भी होनी चाहिए घर में, तभी ग्रस्त का आनंद है। कभी कोई रूठ जाए तो दूसरा मनाए, यही तो ग्रस्त का आनंद है। भगवान ने सोचा जो और रानियां हैं, और रानी तो कभी कोई रूठ जाती है, कभी कोई रूठ जाती है, रूठती रहती है क्रोध। लेकिन जो मां रुक्मणी है वो कभी क्रोध नहीं करती, कभी नहीं रूठती। तो भगवान ने सोचा देखें तो सही, जब रुक्मणी को क्रोध आएगा तो कैसी लगती है। आज भगवान अपने कक्ष में एकांत में बैठ गए। मां रुक्मणी आई तो भगवान ने मुंह फेर लिया। अब मां रुक्मणी घबराई, बोले प्रभु क्या बात हो गई, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है। भगवान बोले अरे एक अपराध हुआ हो तो मैं कहूं, तुमने तो अपराध पे गलती करती हो। मां रुक्मणी घबराई, बोले प्रभु क्या अपराध हो गया मुझसे, आप बताओ तो सही। तो भगवान कहते हैं देवी सबसे पहली गलती तुमने ये की है कि मुझसे विवाह किया है। हमसे विवाह क्यों किया। अरे हमारा तो ना कुल खानदान अच्छा, कुल खानदान का ही पता नहीं, जिसके पिता का ही पता नहीं। कोई कहता है वसुदेव का पुत्र है, कोई कहता है नंद बाबा का पुत्र है, तो जिसके पिता का ही पता नहीं है तुमने उससे विवाह, ऐसे आदमी से विवाह किया। और दूसरी बात कि तुमने सोचा होगा कि बहुत बलवान है तो उसमें भी तुम फेल हो गई। बोले मैं कोई बलवान नहीं हूं, मेरा तो नाम ही रणछोड़ है, युद्ध से भागकर मैं यहाँ द्वारिका में आया हूं। और तुम कहोगी कि मैंने तो तुम्हारी
गुणों को सुनकर तुमसे विवाह किया। बोले तो हमारे गुण कौन गाते हैं जिनके पास स्वयं का कुछ है नहीं। बाबा लोग ही मेरे गुण गाते हैं, क्योंकि उन्हें और काम धंधा तो कुछ है नहीं, इसलिए हमारे गुण गाते रहते हैं। और यदि तुम कहोगी तुम बहुत सुंदर हो, तो बोले वहां भी तुम फेल हो। लोग मुझे काला कहते, मैं तो वैसे ही सांवला हूं। भगवान बार बार मां रुक्मिणी के मुख में देख रहे हैं, क्रोध नहीं आ रहा है। मां रुक्मिणी एकदम शांत बैठी है। अब भगवान क्या कहते हैं कि रुक्मिणी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी तुम चाहो तो मैं शिशुपाल से बात करूं, तुम अभी भी जा सकती हो। और भगवान ये बात कब बोल रहे हैं? जब भगवान नाती पोते वाले हो गए। अब जैसे ये कहा कि मैं शिशुपाल से बात करूं, तुम अभी भी वहां जा सकती हो, तो मां रुक्मिणी तो बेहोश हो गई, कुछ बोली नहीं, मूर्छित हो गई। अब तो भगवान भी घबराए, चार भुजाएं धारण कर ली, पंखा झलने लगे, एक हाथ से जल पिलाने लगे, एक हाथ से गोदी में बिठा दिया मां रुक्मिणी को। जब मां रुक्मिणी उठी तो भगवान कहते हैं रुक्मिणी मैं तो हास्य विनोद कर रहा था। ग्रस्त का आनंद तभी है जब जीवन में पति पत्नी में हास्य विनोद होता रहे, वही ग्रस्त का आनंद है। तुम तो बुरा मान गए। मां रुक्मिणी कहती है प्रभु आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, सही तो कहा। तुम्हारी हमारी बराबरी कहां हो सकती? कहां तुम पूर्ण परमात्मा, कहां तुम ईश्वर जिसके अधीन प्रकृति रहती है, और कहां मैं एक तुच्छ जीव जो प्रकृति के अधीन रहता है। इसलिए इस जीव और परमात्मा की बराबरी नहीं हो सकती। आप पूर्ण रूप हो और आप कहते हो कि मेरे माता पिता का पता नहीं, तो प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूं क्या आपके भी कोई माता पिता होते हैं? आप तो जगत पिता हैं, सबके पिता हैं, तो आपका माता पिता कौन होगा? और आप कहते हो कि मैं रण छोड़ हूं, राजाओं के डर से इस समुद्र के बीच में रहता हूं। प्रभु आप उनसे डरते जो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि हैं, इन दुष्टों से आप दूर ही रहते हैं। और जिसका हृदय समुद्र के समान है पवित्र, ऐसे उन संतों के हृदय में आप निवास करते हैं। और आपने कहा कि मेरा भजन मेरा गुणगान तो केवल बाबा लोग करते हैं, वो संत करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। प्रभु सबसे बड़ा धन तो राम नाम रूपी धन ही है। ये जो संसार का ये धन है, इसे तो कोई भी चोर चोरी करके ले जा सकता है, लेकिन जो नाम रूपी धन है, भगवान का नाम रूपी धन है, उसे कोई चोर चोरी करके नहीं ले जा सकता। और हाँ, जो ये बात तुमने कही है कि मैं काला हूं, तो वो तो बिल्कुल सही कहा। प्रभु ये तो मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम काले क्यों हो? तो आज मां रुक्मिणी भी भगवान के साथ हास्य विनोद करते हुए कह रही है क्या? जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? जय जय जय
मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया। अरे काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया, मैं का रंग काला इसलिए काला हूँ, कमली भी रंग काला इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे तेरा रंग काला क्यों। बिलो ताली सेवा करते हुए जय जय। सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाते हैं, ये सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाते हैं, और माखन बहुत खिलाती है, और माखन बहुत खिलाते हैं, और माखन बहुत खिलाती है, और माखन बहुत खिलाते हैं। सखियों का दिल काला इसलिए काला हूँ, का रंग काला इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से
सखी नयनों में गजरा लगाती है, सखी नैनों में गजरा लगाती है, सखी नैनों में गजरा लगाती है, सखी नैनों में गजरा लगाती है, और नैनों में मुझको बिठाती 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 है। गजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ, रंग काला इसलिए काला जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों, इतना बता दे तेरा रंग काला जरा इतना बता दे काना तेरा रंग तेरा रंग तेरा रंग काला क्यों। बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय। भगवान सुंदर अपने गृहस्थ में हास्य विनोद करते रहते हैं। भगवान के जो पौत्र हैं, भगवान के पुत्र तो हैं प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध। तो भगवान के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध, उनके भी दो विवाह हुए हैं, एक तो रुक्मी की नातिन के साथ और एक बाणासुर की बेटी उषा के साथ, दो विवाह हुए। भगवान आज नाती पोते वाले हो गए। एक बार भगवान अपने बच्चों के साथ घूमने गए। जैसे आप लोग भी जाते हो ना पिकनिक में बच्चों को लेके, ऐसे ही भगवान भी भ्रमण करने कभी कभी जाना चाहिए बच्चों के साथ भी इधर उधर। तो आज भगवान गए तो बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों ने क्या देखा, एक कुएं के पास एक गिरगिट है, बहुत बड़ा गिरगिट। तो बच्चे घबरा गए, बालक भगवान को बताया। भगवान ने जाके उस गिरगिट को देखा। जैसे ही भगवान का स्पर्श उस गिरगिट से हुआ तो गिरगिट का शरीर छूट गया और एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तो कहता है नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाको तनया प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। हे प्रभु, मेरा नाम नृग है। मैं नृग नाम का राजा था पूर्व जन्म में। इक्ष्वाकु वंश में मेरा जन्म हुआ और मैंने बहुत दान किया अपने जीवन में। शायद ही कोई मुझ जैसा दानी हो। ये धूल की कणों को भी कोई गिन सकता है, लेकिन जितनी गायें मैंने दान किए वो कोई गिन नहीं सकता। इतनी गायें दान की है, इतनी गाय दान किए इनने, राजा ने। भगवान ने कहा भैया तुम इतने बड़े दानी हो तो फिर गिरगिट क्यों बन गए? तो राजा कहता महाराज मैंने दान तो बहुत किया लेकिन एक अपराध हो गया। क्या? और उसी अपराध के कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा। क्या अपराध? बोले मैं रोज गाय का दान करता था, नित्य जितने भी ब्राह्मण आते सबको गाय का दान करता था। बढ़िया। भगवान ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बूढ़ी गाय का दान करते हो, या कोई जो बीमार हो रहने लगी उस गाय का दान करते हो, या बिना दूध देने वाली गाय का? बोले नहीं नहीं महाराज, सुलक्षणा गाय का दान करता था नित्य।
सवत्सा गाय का दान, दूध देने वाली बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके। बोले एक बार मैंने ब्राह्मण को दान दी गाय, उन ब्राह्मण देवता से वो गाय छूट गई उनके हाथों से, और वो गाय पुनः ब्राह्मण से छूट के मेरी गायों में मिल गई। मेरी गायों में मिल गई तो मैंने उसी गाय का दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। मैं पहचान नहीं पाया। जब वो ब्राह्मण उस गाय को लेकर जा रहे थे तो वो ब्राह्मण रास्ते में मिल गए। बोले ये तो मेरी गाय है। ब्राह्मण ने कहा ये तो मुझे अभी राजा ने दी है। अब दोनों ब्राह्मणों में आपस में झगड़ा होने लगा। एक बोले मेरी है, ये मेरी है। राजा के पास आए, राजा से कहा भैया ये निर्णय करो कि ये गाय तुमने किसको दान दी है। राजा कहता कि मैंने बहुत प्रयास किया उन दोनों को मनाने का। मैंने कहा तुम इसके बदले तुम और जितनी मर्जी उतनी गाय ले जा लो। ब्राह्मण माने नहीं और श्राप दे दिया कि तुम गिरगिट हो जाओ, और उसी श्राप के कारण मैं गिरगिट बन गया। आज आपकी कृपा हुई तो मैं मुक्त हो गया। वो राजा स्वर्ग को चला गया। भगवान अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं कि ना हम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधि भुवि। भगवान कह रहे हैं भगवान अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि देखो हलाहल विष से भी मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, मैं तुम्हें बचा सकता हूं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान अपने बच्चों को उपदेश देते हैं कि हलाहल विष से भी मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, किंतु कभी ब्राह्मणों के धन की चोरी मत करना, कभी ब्राह्मणों का अपराध मत करना, क्योंकि उनसे मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। लोहे के चूर्ण को पचाना संभव हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण के धन को पचाना संभव नहीं। कोई ब्राह्मण के धन को नहीं बचा सकता। यदि ब्राह्मण का अपराध हो जाए तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं भी उसे नहीं बचा सकता, जो ब्राह्मणों का अपराध करता है। इसलिए अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि कभी भी जीवन में किसी संत का अपराध मत करना, किसी ब्राह्मण का अपराध मत करना, उससे मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। सुंदर उपदेश अपने बालकों को दिया। एक बार
श्री बलराम जी ने भगवान से कहा, कन्हैया इतने वर्ष बीत गए हमें वृंदावन से आए हुए, क्या तुम्हारा कभी मन वृंदावन जाने को नहीं करता? भगवान कहते हैं, दाऊ भैया मन तो बहुत करता है, पर क्या करूं, काम ही इतना है कि कभी समय ही नहीं लगता। श्री दाऊ जी ने कहा, कन्हैया मैं तो वृंदावन जा रहा हूं, तुम भी चलना चाहो तो चलो। भगवान कहते हैं, भैया आप हो आओ, आप जाओ वृंदावन, और मेरा प्रेम भी सभी ब्रजवासियों को देना। हमें तो राज्यकार बहुत हैं, आप ही एक बार वृंदावन घूम के आओ। मन तो हमारा भी बहुत करता है कि हम भी वृंदावन जाएं। ये मन रूपी पंछी तो नित्य वृंदावन भ्रमण करना चाहता है, लेकिन शरीर से हम जा नहीं सकते। तो चलो हम मन से ही वृंदावन घूम आए। कौन कौन जाना चाहता है मन से वृंदावन? सभी जाना चाहते हैं, चलो। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रिज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रिज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। ब्रिज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। ब्रिज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। जय वृंदावन धाम की जय हो। तालियों की सेवा करते प्रेम से। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रिज गलियों में झूम झूम के हो, ब्रिज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। ब्रिज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। ब्रिज की लता बताऊं मैं राधे राधे गाऊं। ब्रिज की लता बताओ मैं राधे राधे गाऊं। जय हो।
बन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरियाँ मधुर बजाते हैं। जीवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, अपनी बांसुरियाँ मधुर बजाते हैं। निधि बन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरियाँ मधुर बजाते हैं। निधि बन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरियाँ वहाँ बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया हो, राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके आऊं ब्रिज की लता पताऊं, मैं राधे राधे गाऊं। ब्रिज की लता बताओ मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। ब्रिज की लता बताऊं, मैं राधे राधे गाऊं। ब्रिज की लता बताओ मैं राधे राधे गाऊं। सभी लोग ताली सेवा करते हुए श्री राधे। चल चबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, कुकू कर काली कोयलियां मन तड़पाती है। चल चबीले कृष्ण कला तेरी याद सताती है, कर काली कोयल मन बरमाती है। ओ चल चबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, कुकू कर काली कोयलियां मन तड़पाती है। चल चबीले कृष्ण कला तेरी याद सताती है, कर काली कोयल मन बरमाती है। छीन लिया सब तूने मेरा हो, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं। ब्रज की लता बताऊं मैं राधे राधे गाऊं। ब्रज की लता बताओ मैं राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। ब्रज की राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुन के काना दौड़े आएंगे। ओ राधे राधे जपले बंदे दुख मिट जाएंगे, राधे राधे दौड़े आएंगे। राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुन के काना दौड़े आएंगे। राधे राधे जपले बंदे दुख मिट जाएंगे,
मैं राधे राधे गाऊं। ब्रज की लता बताओ मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं। ब्रज की लता बताऊं मैं राधे राधे गाऊं। ब्रज की लता बताऊं मैं राधे राधे गाऊं। राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बलराम जी वृंदावन गए हैं, अपने मित्रों के साथ वृंदावन में उनका भव्य स्वागत हुआ। दाऊ जी अपने मित्रों के साथ वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं। खूब गर्मी हो रही है तो सबको बड़ी प्यास लगी। बोले जल की व्यवस्था की जाए। तो आज दाऊ जी ने यमुना जी को बुलाया। यमुना जी को आदेश दिया, हे यमुने इधर आओ। लेकिन यमुना जी आई नहीं। दाऊ जी का क्रोध आ गया, अपना हल चला दिया और यमुना जी को खींचने लगे। तो यमुना जी प्रकट हो गई, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने, हे प्रभु क्षमा करो, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, क्षमा कीजिए। लेकिन यदि ऐसे ही सबके बुलाने से मैं घर घर जाने लगी तो लोग तो मुझसे घर घर पानी भरवाएंगे, क्षमा करो। इसलिए आज भी यमुना जी थोड़ी टेढ़ी हैं 3 जगह से। सुंदर क्रीड़ा दाऊ जी ने की। इधर जब दाऊ जी वृंदावन गए तो एक इधर राजा हैं पौंड्रक और काशीराज। सोचा बलराम जी बड़े क्रोधी हैं, वो इस समय है नहीं यहाँ, तो इसका फायदा उठाया जाए। तो जो पौंड्रक नाम के राजा हैं, इन्होंने अपने मित्र काशीराज के बहकावे में आकर भगवान को एक पत्र लिखा। क्या लिखा कि आज से तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूं। भगवान की क्या विशेषता है कि भगवान के 4 हाथ है, पीतांबरी पहनते हैं, चक्र सुदर्शन चक्र भगवान के पास है, गरुड़ पर गरुड़ उनका वाहन है। बोले ये विशेषता मुझ में ही है सारी। या तो तुम मुझे भगवान स्वीकार कर लो या तो फिर मुझसे युद्ध करो। ऐसा पत्र जब भगवान ने सुना तो भगवान मुस्कुराए। बोले उद्धव जी देखो, हम तो ऐसे ही बोलते फिर रहे हम भगवान हैं, असली भगवान तो अब मिले हैं। इस कलयुग में भी सब भगवान बनने का प्रयास करते हैं। मैं भगवान हूं, लेकिन वो परमात्मा तो एक ही है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। भगवान गए, पौंड्रक से युद्ध किया और भगवान ने सोचा इसने मेरी झांकी बनाई है, मेरा जैसा रूप बनाया है, तो मेरे रूप का कितना चिंतन इसने किया होगा। तो आज भगवान ने पौंड्रक को भी मुक्ति प्रदान की। काशीराज का भी उद्धार किया। काशीराज के पुत्र सुदक्षिण ने अविचार प्रयोग करके आग बरसाने वाली कृत्या को प्रकट किया। कृत्या द्वारिका में आग बरसाने लगी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और चक्र ने कृत्या के साथ साथ पूरी काशी को भी भस्म कर दिया। तब पुनः भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल में पुनः काशी का निर्माण किया।
एक बार नारद जी भगवान के ग्रस्त को देखने आए। भगवान नारद जी ने सोचा कि भगवान इतनी सारी पत्नियों के साथ कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल तो कोई एक पत्नी के साथ रह नहीं सकता ढंग से, तो भगवान तो 16,108 पत्नी के साथ रह रहे हैं। तो नारद जी आए दर्शन करने। पहले माँ रुक्मणी के महल में गए तो देखा वहां भगवान भोजन कर रहे हैं। जैसे नारद जी को देखा स्वागत किया, आओ नारद जी महाराज आओ, बैठो बैठो भोजन कीजिए। बोले नहीं महाराज मैं तो भोजन पाके आया हूं। तो बोले कुछ तो ले लीजिए। तो एक गिलास दूध और 2 लड्डू नारद जी को दिए। नारद जी ने प्रेम से पाया और चल दिए। बोले ये सही मौका है, भगवान अभी यहाँ हैं तो इस समय सत्यभामा के यहाँ जाऊं, उनके कान भरूं। और जैसे नारद जी सत्यभामा के महल में गए तो क्या देखते हैं, वहां भगवान अपने पौत्रों को खिला रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। और जैसे नारद जी को देखा, अरे नारद जी कब आए आप, बैठो बैठो कुछ लेंगे। बोले नहीं महाराज मैं तो ले पाके आया हूँ भोजन। बोले कुछ तो लो। तो एक गिलास दूध फिर 2 लड्डू। अब नारद जी जहां भी जाते तो कहीं भगवान स्नान कर रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। और जहां भी जाते भगवान नारद जी को एक दूध का गिलास और 2 लड्डू खिलाते। अब देखो अगर 16,108 जगह जाते तो कितने लड्डू खाने पड़ते हैं। अब तो नारद जी कई रानियों के यहाँ गए तो नारद जी तो 2 लड्डू खाते खाते परेशान। अब तो भागने लगे, भैया अब नहीं जाना मुझे महल में। तो रास्ते में भगवान मिल गए। नारद जी कहाँ जा रहे हो, बैठो। बोले प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। सुंदर भगवान के ग्रस्त का दर्शन किया नारद जी ने। एक बार भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे तो उसी समय जरासंध के कैद खाने में जो जरासंध ने कई राजाओं को अपने बंदी बना दिया है, उन राजाओं का दूत आया भगवान के पास और भगवान से निवेदन किया कि राजाओं की प्रार्थना है कि आप हमें जरासंध के बंधन से मुक्त कराएं। इधर इनकी प्रार्थना आई और उधर पांडवों का निमंत्रण पत्र भी आया भगवान के लिए। पांडव राज से यज्ञ कराना चाहते हैं। तब भगवान ने उद्धव जी से परामर्श लेकर भगवान पहले पांडवों के यहाँ पधारे और वहां से अर्जुन को और भीम को साथ में लेकर ब्राह्मण का वेश धारण किया और जरासंध के पास गए। जरासंध जब से जरासंध ने भगवान को हराया था तब से जरासंध की आस्था ब्राह्मणों के प्रति बड़ी आस्था हो गई, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही जरासंध 18वीं बार भगवान से जीता था। तब से वो नित्य ब्राह्मणों का पूजन करता, उनको दान करता। बड़ी आस्था ब्राह्मणों के प्रति। इधर भगवान इसीलिए ब्राह्मण के भेष में गए और भिक्षा की मांग की। बोले क्या चाहिए? भगवान ने कहा पहले तुम वचन दो कि जो हम मांगेंगे वो दोगे। बोले हाँ हाँ जरूर देंगे। बोले वचन भरो। 3 बार कहा दूंगा दूंगा दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। बोले मांगो। बोले हमें युद्ध करना है तुमसे। जरासंध ने सोचा ये बलभक्त वत्सल भगवान की जय। ब्राह्मणों ने सोचा
जरासंध ने सोचा ये ब्राह्मण होके युद्ध मांग रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण कभी झगड़ा नहीं करता, ब्राह्मण कभी लड़ाई नहीं चाहता। जरासंध ने पूछा तुम कौन हो? तो भगवान अपना परिचय दे दे। असो भृकोदर पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं मा जानीते रिपुम। हे जरासंध, ये भीम की ओर इशारा करते हुए कि ये भीमसेन हैं और ये दूसरे इनके भाई अर्जुन हैं। जरासंध ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं। तो जरासंध ने कहा देखो, अर्जुन को तो मैं अपने साथ युद्ध करने के लायक नहीं समझता, क्योंकि अर्जुन हमारे सामने बच्चा है, छोटा है, और तुमसे क्या युद्ध करो, तुम तो हारे हुए हो। जरासंध ने सोचा 17 बार हार के एक बार मैं जीत गया और फिर भगवान से युद्ध किया तो मैं पुनः हार जाऊंगा, जो जीता भी था वो भी सब मिट्टी में मिल जाएगा। बोले तुमसे मैं युद्ध नहीं कर, मैं हारे हुए से युद्ध नहीं करता। भगवान सोच रहे हैं देखो 17 बार जब मैंने हराया तब उसकी कोई चर्चा नहीं, और एक बार इसने क्या हरा दिया तो बड़ा गुणगान कर रहा है। बोले हाँ, भीम की ओर इशारा करते हुए जरासंध कहा ये मेरे समान बलवान है तो इससे मैं युद्ध कर सकता हूँ। ताज भगवान ने दोनों का युद्ध कराया। जरासंध और भीम के बीच मल्ल युद्ध हुआ और भगवान ने इशारा किया, और भगवान के इशारे को देखते हुए भीम ने आज जरासंध का उद्धार कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी राजाओं को मुक्त कराया और भगवान पुनः पांडवों के पास आए, क्योंकि राष्ट्रीय यज्ञ जो है, इस यज्ञ जो अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, इससे सभी राजाओं को जीतना होता है। तो सभी राजा तो स्वयं ही पांडवों के अधीनस्थ हो गए। उसी यज्ञ में सर्वप्रथम पूजा की बात चली कि किसकी सर्वप्रथम पूजा की जाए। पांडवों ने कहा भगवान श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा की जाए। तभी शिशुपाल खड़ा हो गया, कहने लगा इस ग्वारिये की पूजा सर्वप्रथम, और इस तरह शिशुपाल गालियां देने लगा भगवान, और 100 गालियां जैसी हुई, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का उद्धार कर दिया, और देखते ही देखते शिशुपाल के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समाहित हो गई। शिशुपाल का उद्धार कर दिया, राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न कराया। राजा परीक्षित आज सुखदेव जी से पूछते हैं गुरुदेव, भगवान का नाम है दीनबंधु, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान ने किस दीन को अपना बंधु बनाया? क्या किसी ब्राह्मण पर भी भगवान ने कृपा की? ये मैं सुनना चाहता हूं। तो श्री आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे एक कथा याद आ गई। बोले कौन सी? भगवान के एक परम मित्र हैं, उनका नाम क्या है? जो भगवान के परम मित्र हैं उनका नाम क्या है? श्री सुदामा जी। और लोग कहते हैं सुदामा जी गरीब थे, सुदामा जी दरिद्र थे। तो विचार करो कि जिसका मित्र भगवान है, क्या वो गरीब हो सकता है? और दरिद्री कौन है? असंतुष्टो ही दरिद्रः, जो असंतुष्ट है, जिसके पास धन तो बहुत है पर संतोष नहीं, और चाहिए, और कमाने में लगा हुआ।
यहां से भी लूट, वहां से भी लूट, वो दरिद्र है। और ब्राह्मण तो संतोषी ही अच्छा होता है। और सुखदेव जी महाराज सुदामा जी के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया है कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के जो मित्र हैं वो कैसे हैं? ब्राह्मणों और ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों भी कैसे ब्राह्मण? ब्राह्मणों भी उत्तम ब्राह्मण हैं। और कैसे हैं? विरक्त। विरक्त ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण हैं, विषयों से विरक्त हैं और शांत चित्त रहने वाले हैं, जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं सुदामा जी। उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। सुदामा जी धनहीन अवश्य हैं, धन की कमी जरूर है, लेकिन दरिद्र नहीं है, गरीब नहीं है सुदामा जी। भले ही श्याम को कोई पता नहीं है श्याम का भोजन मिलेगा या नहीं, लेकिन सुदामा जी गरीब नहीं, दरिद्र नहीं। भिक्षा में जो भी मिलता, पूजा करने जाते तो जो भी जहां से जो मिलता वही लेकर आते। परम संतोषी ब्राह्मण हैं। तो भगवान ने सोचा कि सुदामा जी तो ऐसे स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं कि कभी भी किसी से मांगते नहीं और कभी मेरे पास आएंगे नहीं कभी मांगने के लिए। तो भगवान ने सोचा आज मैं ही चलूं, मैं ही कुछ करूं, कुछ लीला करूं। तो भगवान आज एक महात्मा के रूप में सुदामा जी के द्वार पर आए। श्री सुदामा जी उस समय घर पर तो है नहीं, सुदामा जी की पत्नी है। महात्मा जी ने भिक्षा की याचना की, सुदामा जी की पत्नी आई और सुशीला जी ने देखा घर में तो एक भी अन्न का दाना नहीं है। बोले महाराज मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सूतक हुआ है। बोले सूतक? उसी समय सुदामा जी के जो बालक हैं, पुत्र हैं, वो भी बाहर आए अपनी माँ के साथ। बोले तुम्हारे पुत्र तो बड़े हो गए हैं, अब सूतक कैसा? बोले हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है। कौन सी बेटी? ये दरिद्रा रूपी बेटी ने जन्म लिया है। तो महात्मा जी कहते हैं ऐसा क्यों कहती हो तुम? अरे मैं तो ये सुनकर आया था कि ये उन्हीं का घर है, उस सुदामा जी का घर है। बोले हाँ घर तो उन्हीं का है। अरे हमने तो सुना है सुदामा जी तो श्री कृष्ण के मित्र हैं, परम मित्र। जो द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, उनके परम मित्र हैं सुदामा जी। क्या तुम्हें नहीं पता? सुशीला जी कहने लगी हमें तो नहीं पता, हमें तो, मुझे तो कभी बताया नहीं। बोले पूछना। महात्मा जी तो चले गए। इधर जब सुदामा जी घर आए तो आज सुशीला जी ने पूछ लिया स्वामी
मैंने सुना है कि जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं वो आपके मित्र हैं। और जैसे ही सुशीला ने कहा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, तो सुदामा जी की नेत्र भर आए, भगवान की याद आ गई। फिर सुशीला, तुम कहती हो मित्र, अरे वो तुम केवल मेरा मित्र नहीं है, मेरे बचपन का यार है, परम मित्र है मेरा। सुशीला जी कहती हैं, स्वामी क्या तुम्हारी इच्छा कभी अपने मित्र से मिलने की नहीं होती? सुदामा जी कहती हैं, देवी इच्छा तो बहुत होती है, मिलने का मन तो बहुत है, लेकिन कैसे जाऊं? जब भी मन होता है मैं नेत्र बंद करता हूं और उनसे मिल लेता हूं। सुशीला जी कहने लगी, देखो जब तुम मन ही मन मिलते हो तो उसका फल केवल तुम्हें ही मिलता है। यदि पति शरीर से कोई कर्म करे तो उसका आधा फल पत्नी को भी मिलता है। इसलिए अगर यदि तुम शरीर से उनसे मिलो तो उसका फल हमें भी मिलेगा। सुदामा जी कहते हैं, देवी तुम तो घर की दशा जानती हो और ये भी जानती हो कि मित्र के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं। सुशीला कहती है, तुम जाने की तैयारी तो करो, वो व्यवस्था मैं करूंगी। सुदामा जी कहते हैं, देखो देवी अगर तुम चाहती हो मैं वहां जाकर कुछ मांगू उनसे तो ये मैं कदापि नहीं करूंगा। सुशीला जी कहती हैं कि तुम कुछ मांगना मत, तुम तो केवल दर्शन करके आ जाओ, मैं तो ये चाहती हूं। सुदामा ने कहा, ठीक है तुम ये चाहती हो तो मैं जरूर जाऊंगा। तो आज सुशीला जी ने अपने पड़ोस के 4 घरों में गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। अब सुशीला जी चाहती तो एक ही घर से ले आती चावल और सब दे भी देते, लेकिन 4 घरों से अलग अलग मुट्ठी क्यों लाई? क्योंकि सुशीला जी जानती हैं कि सुदामा जी में जो मेरे पति हैं ये कभी भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं, इसलिए 4 घरों से अलग अलग मुट्ठी लाई। क्योंकि भगवान समझ जाएं ये अन्न का दाना एक भी दाना इनके अपने घर का नहीं है, क्योंकि जब 4 घरों से मांगेंगे तो 4 घरों का चावल अलग अलग होगा हर घर का। इस समझ जाएंगे भगवान कि इनके घर में अन्न की कमी है। और एक फटे पुराने कपड़े में उन चावलों को बांधा जो कई जगह से सिला हुआ है। क्यों? ताकि भगवान समझ जाएं कि इनके घर में कपड़े की भी कमी है और जीवन में जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीज तो चाहिए। सुदामा जी को दी और सुदामा जी से कहा, स्वामी मेरा एक संदेश अवश्य भगवान को सुनाना। क्या? कि 1 मार्च 2 पाक में 2 एकादशी होए। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष में 2 एकादशी, और आज भी एकादशी है। बैसाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, आज मोहिनी एकादशी है। तो सुशीला जी क्या कह रही है संदेश में भगवान के लिए कि 1 मार्च 2 पाक में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। हे प्रभु, एकादशी में क्या करते हैं? अन्न नहीं खाते। एकादशी में अन्न का त्याग किया जाता है। इसलिए सुशीला जी कहना चाह रही हैं कि मेरे घर में अन्न नहीं है, मेरे घर में तो रोज ही एकादशी हो रही है, अन्न की कमी है। तो आज सुदामा जी चल पड़े भगवान से मिलने के लिए, पैदल ही नंगे पांव चल पड़े। सुदामा जी चलते चलते थक गए
एक जगह वो चावलों की पोटली सिर के नीचे रखी और सो गए। और भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। तो भगवान की तरफ हम अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 60 कदम बढ़ाते हैं हमारी तरफ। लेकिन हम सच्चे भाव से यदि भगवान की ओर बढ़े तो सही। तो भगवान ने ऐसी लीला की, सुदामा जी सोए हैं और सोए हुए सुदामा जी को द्वारिका में पहुंचा दिया। जैसे ही सुदामा जी खड़े उठे तो क्या देखते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल बने हैं। उठकर पूछा, भैया ये कौन सी जगह है? बोले ये द्वारिका है। द्वारिका? यही तो मुझे आना था। भगवान के महल की ओर बढ़े सुदामा जी। भगवान के द्वार पर द्वारपाल खड़े हैं भगवान के। सुदामा जी ने उनसे निवेदन किया। द्वारपालों ने भी ब्राह्मण को देखा, उन्हें वंदन किया। सुदामा जी ने कहा, ये कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। वैसे तो भगवान के दरबार हर किसी के लिए हर वक्त खुले हैं, लेकिन फिर भी द्वारपालों ने कहा, भगवान अभी विश्राम के लिए गए, भोजन करके एक बार मैं पूछ कर आता हूं। और द्वारपाल भीतर गए। भगवान के पास द्वारपाल गए हैं और भगवान ने पूछा, क्या बात है? तो द्वारपालों ने जाकर भगवान से कहा, हे प्रभु, इस दास को सेवा करते हुए इतना समय बीत गया, कई लोग आपसे मिलने आते हैं, कई देवताओं को भी आपसे मिलने आते देखा, किंतु आज जो विभूति आई है उसका क्या वर्णन करो प्रभु। भगवान ने कहा, कौन आया है? तो द्वारपाल क्या कहते हैं, शीस पगान जगतन पे प्रभु जाने को आए, बसे के ही ग्रामा। शीस पगान जगतन पे प्रभु जाने की आए, बस गए गामा। धोती पट्टी से लाटी दुपट्टी अरु पाए, उपान है को नहीं सामान। धोती पट्टी से लाटी दुपट्टी अरु पाया, उपान की नहीं सामान। द्वार करो तुझ दुर्बल एक रयो चकी सो वसुधा बेरामा। पूजत दीन
दयाल को धाम बतावते अपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को दाम बतावते अपनो नाम सुदामा। अपनो नाम सुदामा। और जैसे ही द्वारपाल ने कहा उसका नाम सुदामा है, और जैसे भगवान ने सुना सुदामा नाम सुना, तो आज भगवान सब कुछ छोड़कर चरण पादुकों को भी छोड़ दिया और भगवान आज दौड़ पड़े हैं। भगवान की पीतांबरी नीचे गिर गई, कोई भान नहीं, मालाएं टूट गई दौड़ते हुए। सब देख रहे हैं, रानियां देख रही, आज क्या हो गया, क्या अचंभा हो गया कि भगवान इस तरह दौड़ पड़े हैं। उद्धव जी मार्ग में मिले और कोई भान नहीं। उद्धव जी देखते ये भगवान इतनी तेजी से दौड़े हुए कहाँ जा रहे हैं। द्वारपालों से पूछा कौन आया है, किससे मिलने भगवान जा रहे हैं। द्वारपालों ने कहा एक गरीब ब्राह्मण आया है, दीनहीन ब्राह्मण आया है। और भगवान आज दौड़ते हुए सुदामा के पास गए और सुदामा को देखा और दौड़कर सुदामा को हृदय से लगा लिया। अपने हृदय से भगवान ने सुदामा जी को लगा लिया। कई देर तक भगवान ने सुदामा को हृदय से लगा के रखा और सुदामा जी को महल में ले गए। ऊंचे आसन पर बिठाया सुदामा जी को और भगवान स्वयं सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं। सुदामा जी के चरणों में बैठकर माल रुक्मिणी को आज्ञा दी, जल लेके आओ। एक ब्राह्मण पधारे हैं, ब्राह्मण के चरण प्रक्षालन करने हैं। सुदामा जी के चरण भगवान ने हाथ में ले लिए और भगवान देखते हैं सुदामा जी के चरणों में कांटे पड़े हैं, कहीं से रक्त निकल रहा है। ऐसे बेहाल बेवाइन सोपग कंटक जाले लगे जुनी जोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सोपग कंटक जाले लगे पुनी जोए। आए महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। आए महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की मन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। भगवान बार बार देख रहे हैं सुदामा जी की ओर, और भगवान सुदामा जी की ऐसी दशा देखकर भगवान के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। मानो भगवान ने सोचा है कि जो गंगा जी से यदि इनके चरण धुलाऊं तो वो गंगा जी तो मेरे चरणों से निकली है, और अपने चरणों के जल से मैं एक ब्राह्मण के चरण नहीं धुलवा सकता। इसलिए आज मानो भगवान ने एक दूसरी गंगा प्रकट कर ली अपने नेत्र, और अपने नेत्रों की गंगा से भगवान ने आज सुदामा जी के चरण धुलवाए। मां रुक्मिणी बाद में जल लेके आई, उससे पहले भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण धुलवा दिए। वो जल रुक्मिणी को दिया, देवी इस जल को पूरे महल में छिटक दो। एक ब्राह्मणों का चरणामृत है, उस चरणामृत का पान किया भगवान ने। कहा इस जल को छिटक दो पूरे महल में।
सुदामा जी को भगवान अपने महल में ले गए, उनको सुंदर भोजन करवाया। सुदामा जी को बिठाकर स्वयं भगवान सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं, चरणों की सेवा कर रहे हैं। और दोनों मित्र मिले हैं, बचपन की याद आ रही है, बचपन की बातें कर रहे हैं। भगवान बचपन की बातें याद करते हैं। भगवान कहते हैं, मित्र आप हमेशा वैराग्यपूर्ण बातें करते थे, बचपन से ही वैरागी थे। क्या आपको आपके अनुरूप पत्नी मिली या नहीं? आपने विवाह किया या नहीं? सुदामा जी ने कहा, विवाह किया है, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। भगवान कहने लगे, रे विवाह किया और मुझे बुलाया भी नहीं। ऐसे ही भगवान कहते हैं सुदामा जी से, मित्र आपका विवाह हुआ है तो भाभी ने कुछ न कुछ मेरे लिए जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी चावल की पोटली हाथ के नीचे दबाए हुए हैं, संकोच कर रहे हैं। बोले, कृष्ण तो मेरा बचपन का मित्र है, लेकिन जो ये रानियां हैं बड़े बड़े घर की है, क्या सोचेंगी? चावल लेके आए, कच्चे चावल। संकोच कर रहे हैं सुदामा जी और बार बार टालते हैं भगवान को। भगवान बार बार पूछते, भाभी जी ने कुछ भेजा होगा? सुदामा जी कहते हैं, अरे कुछ नहीं भेजा। तुझे याद है कृष्ण, हम जब गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, एक बार हम वन में गए समिधा के लिए, घनघोर वर्षा हुई, घनघोर वर्षा हुई और हम रास्ता भूल गए। बड़ी मुश्किल से गुरुकुल पहुंचे समिधा लेकर, तो गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया कि तुमने अपने शरीर का भी ध्यान न रखते हुए हमारी सेवा के लिए इतना कष्ट उठाया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जो भी विद्या मैंने तुम्हें पढ़ाई है, तुम्हें उसकी कभी विस्मृति ना हो, हमेशा याद रहे। भगवान कहते हैं, वो तो सब ठीक है, वो तो सब मुझे याद है, पर यह बताओ भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी कहते हैं, भैया जब मैंने कह दी कुछ कछु ना भेजो है, तो बार बार वही बात में आ जाए। अब तो भगवान कहने लगे, भगवान ने देखा कि सुदामा जी के हाथ थोड़ा ऊपर उठा हुआ, जब पोटली दबी है ना, हाथ ऊपर उठा। बोले, मित्र ये तुम्हारा हाथ को क्या हो, हाथ ऊपर उठाया हुआ है? बोले, नहीं नहीं, थोड़ा हाथ में जरा कष्ट है, दर्द हो रहा है, इसलिए इतनी दूर से यात्रा करके आया हूं। भगवान बोले, अरे भैया मैं कब से तुम्हारे चरण दबाए जा रहा हूँ, दर्द तो तुम्हारे हाथ में हो रहा है, मैं चरण दबाए जा रहा हूँ, लाओ मैं हाथ दबा लेता हूँ। और जैसे हाथ दबाने के लिए खींचा तो वो पोटली नीचे गिर गई। भगवान ने उठा ली, भगवान ने वो पोटली उठा ली। पोटली खोल के देखा और भगवान के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। बोले, ऐसा प्रसाद तुम मुझे देना नहीं चाहते? और भगवान ने आज एक मुट्ठी चावल लिए, उस पोटली से अपने मुख में डाल दिए और कह दिया, मन ही मन कह दिया, सुदामा जी मैं तुम्हें स्वर्ग की संपत्ति प्रदान करता हूँ। दूसरी मुट्ठी चावल की उठाई, मुख में डाल दी, कहा, सुदामा जी मैं इस पृथ्वी की सारी संपदा तुम्हें प्रदान करता हूँ। तीसरी मुट्ठी उठाने लगे, मां रुक्मिणी ने रोक दिया। बोले, प्रभु मानो मन ही मन कह रही है मां रुक्मिणी, प्रभु क्या सब कुछ सुदामा को देकर खुद
भिखारी बनने का इरादा है और बाहर से कह रही है माँ रुक्मिणी, प्रभु एक ब्राह्मण के यहाँ का प्रसाद है, इस सबको मिलना चाहिए। आज वो चावल पूरी द्वारिका में बांटे गए और उन चावलों को खाकर मानो मन ही मन भगवान प्रसन्न चित्त हैं। तो सुदामा को याद आया कि सुशीला ने कुछ संदेश भेजा था, भगवान को कह दिया। क्या संदेश भेजा था सुशीला ने? एक मार्च दो पाक में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। तो भगवान ने भी कह दिया कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसो होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। भाभी आज के बाद तुम्हारे घर में कभी एकादशी नहीं होगी, नित्य द्वादशी। द्वादशी का मतलब जब एकादशी को अन्न नहीं बनता तो द्वादशी में अन्न खाया जाता है। रोज तुम्हारे घर में अन्न की बहार होगी, भंडारे चलेंगे। सुदामा जी कहते हैं भगवान से कि तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं, तुम्हारा विवाह हुआ? भगवान ने कहा विवाह हुआ है, अभी मिलवाता हूं। और इधर भगवान तो अपनी पत्नियों से सुदामा जी को मिलाते हैं। और हमारे बीच इस कथा में भी श्री रवि नेगी जी, वरिष्ठ वकील एवं अध्यक्ष क्षेत्रीय चेतना मंच सपरिवार एवं कार्यकारी सहित पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आप यहाँ पर पधारे। इधर भगवान भी अपनी पत्नियों को मिलाते हैं, बोले हाँ विवाह हुआ है। रुक्मिणी को इशारा किया भगवान ने, ब्राह्मण देवता आए हैं, प्रणाम करो। माँ रुक्मिणी आई, प्रणाम, मैं रुक्मिणी। एक एक करके आ रही हैं। फिर जामवंती जी आई, प्रणाम। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भवा। सत्यभामा जी आई, कालिंदी जी, मित्र वृंदा, सत्या, लक्ष्मणा इस तरह आती जा रही हैं। और सुदामा जी आशीर्वाद, हाथ उठाकर आशीर्वाद देते जा रहे हैं। और आशीर्वाद दे रहे हैं बार-बार, सौभाग्यवती भवा। अब 30-40 पत्नियां आ गई आशीर्वाद लेने। अब हाथ उठा पंडित जी के तो हाथ दुखने लगे, सुदामा जी के हाथ दर्द करने। बार बार जब 30-40 बार ऐसे करेंगे, सौभाग्यवती भवा। भगवान से बोले कन्हैया इधर आओ, तो क्या बात है? बोले ये सब अपनी है। बोले हाँ महाराज ये अपनी है। नहीं, मैंने सोचा कि कोई अड़ोस पड़ोस की भी आ गई हो। फिर आशीर्वाद दे रहे। जब तकरीबन 100 पत्नियों ने आशीर्वाद ले लिया, अब तो सुदामा जी हाथ उठाने की भी सामर्थ्य नहीं रही, केवल मुख से बोलते सौभाग्यवती भव। फिर भगवान को बुला, बोले कन्हैया सुनो जरा, क्या बात है? बोले कितनी है अभी? बोले महाराज अभी तो आशीर्वाद देते रहो, अभी तो बहुत है। बोले कन्हैया मैं तो आशीर्वाद देते देते मुझे आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी। बोले महाराज अभी तो 16,000 और हैं। बोले कन्हैया अगर मैं इसी तरह आशीर्वाद देता रहा तो मुझे आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी फिर। इसलिए इन सबको मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि सौभाग्यवती, और इनका सौभाग्य तू ही है।
तो तुझे ही मैं आशीर्वाद दे देता हूँ, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो आज भगवान सुदामा जी के आगे प्रणाम करते हैं। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान को। सुंदर आशीर्वाद दिया। सभी रानियां देख रही हैं कि इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो भगवान इनकी इतनी सेवा कर रहे हैं। कुछ दिन सुदामा जी वहीं रुके और कुछ दिन बाद कहने लगे, प्रभु अब मैं घर को चलूंगा। तो ना सुदामा जी ने कुछ भगवान से मांगा और ना भगवान ने कुछ सुदामा जी को दिया। सुदामा जी वापस आए और जब वापस आकर देखा कि जहां सुदामा जी की टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां तो बड़ी बड़ी महल खड़े हैं। सुदामा जी ने सोचा, ये मेरी झोपड़ी के आगे को हटाकर किसने महल बना दिया। द्वारपालों से पूछा, बोले महाराज ये तो सुदामा जी का महल है। अब सुदामा जी ने सोचा कोई होगा मेरे नाम वाला, कोई राजा होगा, उसने मेरी झोपड़ी हटाकर महल बनवा दिया। बोले कहाँ हैं तुम्हारे राजा? बोले वो द्वारिका गए। सोचा मैं द्वारिका तो मैं ही गया था। बोले अगर मेरा ही होगा तो मेरी पत्नी भी होगी यहाँ, वो दुबली पतली सुशीला। बोले अच्छा वो तो द्वारिका गए तो तुम्हारे राजा की जो पत्नी रानी है वो तो होंगी घर पे। बोले हाँ, तो उन्हें बुलाओ। अब जैसे समाचार अंदर सुशीला को मिला, सुशीला सज धज कर, जो पहले तो दुबली पतली थी अब खूब